इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मणि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम मन में उठने वाले उन प्रश्नों को समाधान करने वाला। जब तक हमारे भीतर अज्ञान अंधकार मौजूद रहता है, चाह कर के भी हम अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित नहीं बना सकते। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। छैडाला में कहा है, ज्ञान के समान सुख का कारण और कुछ नहीं होता है। मनुष्य पर्याय में आकर के, जैन कुल पाकर के, समीचीन गुरु को भी पाकर के यदि हम अपने सम्यक ज्ञान को न पा सके तो समझ लेना हमसा अभागा और कोई नहीं है। यही भावना है, सभी लोग अपने मिथ्या अंधकार मिथ्या ज्ञान को दूर करके समीचीन ज्ञान को प्राप्त कर सके। ज्ञान दीपक की भांति है, तो इस प्रकाश के स्रोत को पा करके अंधकार से ऊपर उठे। प्रथम जिज्ञासा समाधान में श्रीमती प्रीति जैन सहारनपुर से, पूज्य निर्यापक मणिपुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, केवली भगवान के वचन अनुभय किस प्रकार से होते हैं, जबकि समस्त ज्ञान उन्हें हो जाता है तो उनका जो भी वचन होगा वो तो सत्य ही होगा। फिर क्यों आगम में उनके लिए कहा गया है कि सत्य के साथ साथ अनुभव वचन योग का भी वो प्रयोग करते हैं? अनुभव वचन की परिभाषा यह है कि ना वो सत्य है और ना वो असत्य है, और वह जब भी उसका अर्थ निकलेगा वह सत्य ही निकलेगा। जैसे किसी ने कहा, महाराज हमारे यहाँ आप पधारना, तो हमारे आचार्य श्री हमेशा अनुभव वचन में बोलते हैं, देखो। अब देखो का अर्थ तुम क्या निकालोगे? आएंगे या नहीं आएंगे? अब तो संशय नहीं, संशय वचन नहीं होता। मैंने कहा ना सत्य है ना असत्य है, उभय नहीं है। संशय तो बोलते हैं दो कोटि का ज्ञान, सत्य भी हो और असत्य भी है। इसमें सदा देखो, मान लो नहीं आए तो फिर क्या कहें? मैंने कहा था देखो, नहीं आया ना, और आ गए तो फिर मैंने कहा था देखो देखो, तुम भी देखो हम भी देखें। तो ऐसे कुछ शब्द अनुभव वचन संशयात्मक नहीं होते। एक कोटि का है, लेकिन एक कोटि कौन सी होगी? संशय में दो कोटि का ज्ञान है, बगला है या पताका है। दूर से देखा कि ध्वजा है या बगला है, ये संशय दो कोटि का ज्ञान।
और अनुभव में दो कोटि का ज्ञान नहीं है, एक कोटि का ही ज्ञान है। लेकिन एक कोटि में क्या होगा वह दोनों उसमें निर्णीत होते। असत्य तो होते ही नहीं, अनुभव नहीं जाएंगे तो भी सत्य ही है, और चले गए तो भी सत्य, असत्य नहीं हो सकता। असत्य जब होगा आऊंगा नहीं आऊंगा, तो ये अब वहां तो आए और नहीं आए तो फिर वो सत्य असत्य हो जाता है। अनुभव सत्य से भी बड़ा होता है। अनुभव भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति बनती है। झूठ बोला नहीं है और स्पष्ट कहा नहीं। तो साधु लोगों को जो अपनी जिंदगी में गुजरना पड़ता है, यदि अनुभव वचन न हो तो हम लोग भविष्य का ज्ञाता तो है नहीं, भविष्य का ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग सत्य महाव्रत की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोग जितना भी सत्य महाव्रत की रक्षा होती है अनुभव वचन से होती है। और केवली भगवान का जो वचन है उसमें जो अर्थ तुम निकालना चाहो वह निकल सकता है, झूठा नहीं। जो अर्थ वो भगवान का वचन आएगा उसमें कितनी, देखो भगवान बोल रहे हैं, एक के मन में भाव आया कि मुझे रामचंद्र जी की कथा सुनना है, बाजू में आया कि मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनना है, तीसरा आया मुझे महावीर का चरित्र सुनना है, चौथा आया XYZ। अब भगवान पहले कौन सी कथा सुनाए? अब रामचंद्र जी कथा सुनाए, फिर कृष्ण वाला बैठा बैठा मक्खियां भगाए, वो क्या करेगा? उसका एक साथ जितने लोग जितनी कथाएं सुनना चाहते हैं भगवान के वचन से उतनी ही कथाएं निकलेंगी। बाहर जाके पूछें आज रामचंद्र जी पे उपदेश हुआ, दूसरा कहता है तो क्या बोल रहा है? श्री कृष्ण दिया। तीसरा बोला कि मैंने कानों से सुना है महावीर स्वामी को बोले आज। अब सही क्या है? तीनों झूठ बोल रहे क्या? तीनों सही। और तीनों में से सही क्या है? इसको बोलते अनुभव वचन। तीनों वचन तीनों बोल रहे हैं, तीनों झूठ एक भी नहीं बोल रहे और ना झूठ है। तीनों ने अपने अपनी बात को सुना। तो तीर्थंकर की जितनी वाणी होती है अनेक अर्थों को व्यक्त करती है एक साथ। त्रियंश अपनी समस्या लेके असंख्यात जीव बैठे रहते असंख्यात जीवों की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है। कोई कहता है कि हमें तो कर्म सिद्धांत समझना है, कोई कहता है हमें तो मूर्ति विज्ञान समझना है, कोई कहता है मुझे तो तत्वार सूत्र समझना है, कोई कहता है मुझे तो भक्तांबर समझना है। तो उस अनुभव वचन की ताकत होती है कि जिसको जो समझना है वह समझो। अब देखो तुमने क्या समझा। एक कहता महाराज ने देखो कहा आएंगे पक्का है, दूसरा कहता भैया देखो मुझे तो नहीं लगता कि आएंगे। तो ऐसा माना जाए। तो अनुभव वचन एक बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान के वचन सदा अनुभव रूप ही होते हैं, क्योंकि वो अनेक अर्थ को एक साथ व्यक्त करते हैं जो झूठा नहीं होता है लेकिन एक भी नहीं होता। सत्य एक होता है और अनुभव अनेक रूप होता है, इसलिए मानना चाहिए। नहीं तो सत्य वचन योग भी तो होता है, सत्य वचन योग का भी प्रयोग करते हैं। सत्य वचन का उपयोग हो रहा है ना, सत्य तो है ही, क्योंकि वो सत्य का एक निर्णय रूप से हो गया कि जब पर्टिकुलर रूप से किसी एक को सुना, हमारे कानों में पड़ा तो सत्य ही पड़ा। सत्य वचन योग है, अनुभव वचन योग है, सुनने की अपेक्षा तो सत्य ही है। क्योंकि हमने रामचंद्र जी जो कथा सुनी वो अनुभव है कि सत्य है? सत्य है। तो जब सुनने में आता है सबको तो सत्य वचन ही होता है। लेकिन भगवान की जो वाणी होती है वह अनुभव वचन रूप होती है। ये बात अलग है कि उनके सत्य मनोयोग भी होता है, लेकिन सत्य मनोयोग बोलते समय नहीं होता। वो नहीं बोल रहे हैं तो उनके मनोयोग वचन योग उनके भी बोल रहे हैं तभी वचन योग होता है। जैसे हम लोग मौन हैं तो क्या उस समय वचन योग नहीं है? केवली भगवान बोलते समय ही वचन योग में नहीं है,
बल्कि बोलते समय उनका वचन योग हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उनका ना तालु रंध्र रुकता है, ना कुछ उपयोग पूर्वक उनका कार्य है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं, वो तो सहज परिणति है पुद्गलिक। वचन योग इस प्रवचन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसलिए भगवान के जो वचन योग है वह सत्य और अनुभव दो वचन रूप होता है। हमारे कानों में सत्य वचन योग ही आता है, लेकिन वाणी हमेशा अनुभव वचन रूप ही होती है। ऐसा विभाजन करना चाहिए। शिवी जैन मेहरोनी से अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मंदिर में पूजन करते समय रोज रोज नया उत्साह कैसे लाएं, ताकि विधान के समय जो उत्साह रहता है वैसा ही उत्साह नित्य पूजन में भी बना रह सके। एक रागी, एक पापी प्रतिदिन वही वही पाप करता है, पर नया उत्साह से करता है कि बोरियत से करता है? प्रतिदिन वही रोटी खाते हो कि नहीं? तो प्रतिदिन बोरियत से खाते हो कि उत्साह से खाते हो? अरे वही रोटी क्या खाना, वही रोटी है, सब कुछ वही है, लेकिन प्रतिदिन खाने में क्या नया उत्साह है? पानी वही है कि दूसरा है? तो पीते समय क्या बोरियत से पीते हो? जैसे संसारी प्राणी पंचेंद्रियों के विषयों को वही वही ग्रहण करता है, फिर भी वह प्रतिदिन नए नए रूप से अनुभव करता है। ऐसा ही यदि धर्म का रूप बन जाए तो व्यक्ति प्रतिदिन वही वही धर्म करेगा, वही पूजा करेगा, वही अष्टद्रव्य होगी, वही मंदिर होगा, लेकिन यदि उसकी रुचि जाग जाए तो प्रतिदिन उसको नया नया अनुभव होता है, होना ही चाहिए। नमोकार मंत्र की माला वही है। नोट आप गिनते हो, प्रतिदिन गिनते हो, तो प्रतिदिन बोर हो जाते हो? अच्छा, वही नोट यदि 10 बार गिनना पड़े तो मान लो फिर एक नोट कहीं गायब हो रहा है उसमें वही नोट गायब, तो 10 बार गिनना पड़े, तो 10 बार में तुम्हारी बोरियत बढ़ रही है कि बोरियत घट रही है? घट रही है। बहुत सावधानी से, एक चिपक गया आ गई, दूसरी बार में और सावधानी, और 10वीं बार में तो कितनी सावधानी कि भाई आप तो गिट्टी का पेन खोलो, एक एक रखो, इतनी सावधानी। और वही माला यदि 10 बार फेरने को कहें तो पहली माला में जो है, 10वीं माला में तो लुढ़क जाएगा। क्यों? रुचि। उस नोट में उसे हानि लाभ दिख रहा है। एक नोट गायब हुआ यानी हमारी हानि हो गई, एक नोट बच गया हमें लाभ हो गया। अब नमोकार मंत्र में हमें हानि और लाभ की स्थापना करना पड़ेगी कि एक बार नमोकार मंत्र चूकने पर कितनी हानि है, एक बार नमोकार मंत्र कितनी हानि है, और एक बार नमोकार मंत्र को सही पढ़ने से कितने लाभ, वो हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा। प्रवचन सुन रहे हो तो तुम्हें ये भाव आना पड़ेगा, यदि एक वाक्य भी महाराज के मुख से हम नहीं सुन पाए तो उससे कितना नुकसान है, और एक वाक्य एक प्रवचन हमने सुन लिया तो लाभ कितना है। ये भाव तुम्हारे मन में आ जाए तो तुम बहुत अच्छे हो। एक छोटे से वाक्य नहीं सुनने से अभिमन्यु का क्या हुआ, सुभद्रा को क्या हुआ था? एक छोटा सा, पूरा तो सुन रही थी कि नहीं, अंत में थोड़ी सी कहानी रह गई, उतनी देर उसको झपकी आ गई, तो उससे नुकसान कितना हुआ? अभिमन्यु की किस तरी मरा, किसके कारण से? तो इस प्रकार की हानि और लाभ हम यदि पूजा में जमाई लेंगे तो कितनी हानि है, पूजा से हम उत्साह से करेंगे तो कितना लाभ है।
हमने यदि एक पूजा की तो कितनी हानि है, 2 करेंगे तो कितना लाभ है, ऐसा हिसाब किताब। क्योंकि संसारी व्यक्ति का मन जैन का कम होता है, बनिया का ज्यादा होता है। संसारी प्राणी का मन बनिया का होता है। बनिया क्या करता है? हानि लाभ देखता है, किसमें हानि और किसमें लाभ है। तो हमें अपनी धर्म की क्रियाओं में हान और उपादान, ऐसा हमारे शास्त्रीय शब्द आता है कि किसी भी धार्मिक क्रिया में सबसे पहले मन को ऐसा बैठा लो, इसमें कितनी हानि है और कितना लाभ है, ये भाव बैठा लो। और ये भाव बैठाल दोगे तो फिर कितना भी कष्ट हो जाएगा वो फीलिंग नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने मन में ऐसा बैठाल दिया भय कि थोड़ा सा भी तूने विकल्प किया तो इतनी हानि है, अस्मण पाओ गम घृणादि ते निगोद पात्रा। अब मन में बैठा दिया। और यदि थोड़ा सा भी हमने सावधानी से पालन किया तो चौथे काल के मुनिराज जो 1000 वर्ष में कर्मों की निर्जरा करके धर्म करते हैं, पंचम काल का मुनि 1 साल में कर लेता है। अब ये हानि और उपादान लोभ हमने अपने मन में बैठाल दिया। अब कितना भी कष्ट होता जाए लेकिन मन कहेगा नहीं, थोड़ी सी चूके नहीं और हानि हो जाएगी, दिवालिया होना पड़ेगा। तो आप लोगों की जो धारणा है, आप लोग क्या है, मंदिर मजबूरी में आते हो, मजबूरी भय से आते हो, दबाव से आते हो, प्रभाव से आते हो। नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, और नहीं गया तो हमारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, हमें पुण्य नहीं लगेगा, हमारे लिए ये हो जाएगा, इस प्रकार का नहीं। अपनी वास्तविक हानि और स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है, इसके बिना हमारा आत्मा सुखी नहीं हो सकता। ऐसा भय, स्नेह और लोभ, भयासा स्नेह लोभाश्य, भय स्नेह और लोभ से कोई कार्य करना पड़ता है, वो नुकसानदायक कभी छोड़ देगा जहाँ थोड़ा। और हानि उपादान से करेगा कि इससे हमें कितना नुकसान है, कितना लाभ है, वो परिणाम अलग है और लोभ परिणाम अलग है। तो इसलिए ऐसा परिणाम। 12 राजस्थान से श्रीमान पंकज जी पाटनी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिनवाणी में सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रस्सियों का वर्णन आता है, तो ये रस्सियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। रसों की व्यवस्था 3 प्रकार की है। पहला सैद्धांतिक रस। सैद्धांतिक जो रस होते हैं वे रसना इंद्रिय के तो 5 ही होते हैं। और 5 जो रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कसायला, चरपरा और कड़वा, ये 5 रस होते हैं। इन 5 रसों को चरणान योग की व्याख्या नहीं मानते, क्योंकि इन 5 रसों से त्यागने से और नहीं त्यागने से कोई तपस्या नहीं होती। ये 5 रंग नहीं भी मिलें तो भी कोई बात नहीं, और मिल भी जाएं तो। अब जो चरणान योग के रस हैं वो 6 हैं। 3 इक्षु रस और 3 गौरस। 3 गौरस में क्या आते हैं, दूध, दही और घी। 3 इक्षु रस में क्या आते हैं, नमक, मीठा और तेल। ये हैं इक्षु रस। तो ये 3, ये सब खाने में आते हैं। रसना इंद्रिय संबंधी जो स्वाद बनाते हैं भोजन में, उनका त्याग किया जाता है, वो कहलाते रस परित्याग। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा उनसे नहीं, ये दूध, दही, घी और मीठा, नमक और तेल, इनका त्याग करते हैं। अब गृहस्थ इनका त्याग कर नहीं सकता, कर नहीं पाता, इतनी उसकी अनुकूलता नहीं है, या यूं करो रसना इंद्रिय पर इतनी विजय नहीं होने से वो अभ्यास रूप में रसी करता है। ये रसी की परंपरा अति प्राचीन नहीं है। रसी की परंपरा विद्वानों ने एक क्रिया कोश करके ग्रंथ है,
उस क्रिया कोश में इसकी चर्चा आई। उन्होंने इस रसों को रसी में बदल दिया। उसमें दूध दही घी से मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि सोमवार को हरि, अब 6 रसों में हरि का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सोमवार को हरि, मंगलवार को मीठा, रविवार को नमक, बुधवार को घी, तो वो 3-4 आ जाएंगे, लेकिन 2-3 हरि वगैरह ऐसे। तो ये एक अभ्यास के लिए 6 रसों का त्याग करने का अभ्यास कैसे करें, तो उन्होंने कहा सदा के लिए त्याग करने के लिए पहले हफ्ते में 1 दिन का त्याग करो। तो ये अभ्यास के रूप में आए, व्रत के रूप में नहीं। व्रत तो तभी कहलाएगा जब हम किसी एक रस का त्याग करेंगे। रसी के त्याग करने से रस का त्याग नहीं माना जाएगा। रसी के त्याग करने से अभ्यास तो होगा, लेकिन रस का जब त्याग करेंगे तो रसी परित्याग नाम का व्रत नहीं है, रस परित्याग नाम का व्रत। तो हम लोग रसी नहीं करते, हम लोग रस का त्याग करते। और वो हरि और अलग आता है, घी दूध आदि इस प्रकार से मानना चाहिए। नहीं तो रविवार को ही नमक का क्यों रखा है, इसके पीछे कोई कारण? रविवार को अब धार्मिक कारण तो मैंने बता दिया है कि एक प्रकार का नमक त्याग करके रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास है। अब इसका वैज्ञानिक यदि आधार मानते हैं तो रविवार के दिन ऊष्मा होती है, रविवार के दिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि रवि का दिन जो है नक्षत्र ज्योतिष जो होते हैं वे उग्र होते हैं, और उस दिन रविवार के दिन तुम नमक और खाओगे तो करेला, और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति ही जब उष्ण है तो इस दिन नमक मत खाओ। सोमवार के दिन चंद्रमा होता है, सोम होता है, और हरि में ज़्यादातर पानी होता है। प्रकृति ही जब चंद्र रूप है तो पानी की मात्रा कम करो। इसलिए सोमवार को ही हरि का त्याग क्यों कराया, मंगलवार को कर लेते। हफ्ते में 1 दिन करना है तो किसी दिन नमक, किसी दिन सब्जी, किसी दिन हरी, ऐसा कर देना चाहिए। सोमवार को ही क्यों दिया? तो इसका संबंध ज्योतिष से है, नक्षत्रों से, प्रकृति से है। सोमवार दिन माना जाता है चंद्र का, और चंद्र उष्ण होता है या शीतल। तो जब चंद्र का प्रभाव होता है ज्योतिष में तो उस समय उस दिन हरि कम करना चाहिए, जिससे जल तत्व की स्थिति बराबर बनी रहे। इसी प्रकार मंगलवार का अलग होता है। मंगलवार का क्या बताया? मीठा। तो मंगलवार जो होता है अपने आप में मंगल ग्रह जो होता है वैसे ही रूक्ष होता है, ये अग्नि का स्वरूप होता है। और अग्नि पर यदि घी डालोगे तो उन्होंने कह दिया घी का त्याग करो, क्योंकि उष्ण है। तो ये जो दिन के निश्चित किए गए हैं इसका संबंध 7 दिन के ज्योतिष से है, प्रकृति के वातावरण से है। इसको ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार घटा लेना चाहिए। यही का नियत बताता है कि उस दिन यही क्यों त्यागना, ये कारण है। शनि को तेल क्यों? शनिवार को तेल, शनि को तेल बताया। शनिवार का जो दिन तेल है उस दिन शनि जो जीव है अपने आप में वो एक प्रकार का सब ग्रहों से निम्न स्तर का ग्रह माना जाता है। जो जिसके पीछे पड़ जाता है वह उतना ही ज़्यादा उसको विपरीत करता है। तो वो कहता है कि मेरा शनि को तेल का विशेष रूप से महत्व होता है। तो वो कहता है तुम चढ़ाने की अपेक्षा खा के हो रहे हो, तुम खाओ मत, मुझे चढ़ाओ। तो वैष्णव लोगों में शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाते हैं। तो ये सही है, ज्योतिष शास्त्रों से अपन सभी का बैठा लेंगे, रवि का भी, सोमवार का, मंगल का, बुध का, गुरु शुक्र का, सभी। लेकिन ये संबंध ज्योतिष से बैठता है और बैठाला भी गया। एक बार पूरे 8 दिन 7 दिन का ज्योतिष के जो नेचर हैं इनके, बुधवार का, गुरु का, इनके सबके जो नेचर हैं उस नेचर से उस रस परित्याग का नेचर बैठाला गया तो बराबर बैठ जाता है। गुरुवार का भी बैठ जाता है। बुधवार बुधवार बैठेगा। बुधवार को नाम बता क्या है? दूध है, दूध है। बुधवार क्या है? बुध है, घी।
हाँ तो ये ऐसे है। बुधवार क्या है, बुध जो है उसका जो रंग है हरा है और बुध ग्रह का स्वामी होता है, उस दिन उसके तत्व जो हैं उस रूप में उसमें बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बुद्धि हमें दे रहा है तो एक्स्ट्रा घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसलिए बुधवार को मत खाओ। ऐसा दही बैठा लेना, ऐसे सभी बैठा लेना। और शुक्रवार को दही और गुरुवार को दूध। दूध दही की है। गुरुवार को दूध का है, शुक्र को दही का। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज श्री, जब आपने प्रवचन में बताया था कि किसी की गमी हो जाने पर रोना नहीं चाहिए, वो अपशकुन माना जाता है, लेकिन जब परिवार में ही किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो रोना स्वाभाविक आ जाता है, ऐसे समय हम कैसे संयम रख सकें? ऊपर ऊपर से बताएं कि सही सही बताएं? हाँ। जब किसी के कोई मर जाए ना तो वो उसके मरने पर नहीं रो रहा है, अब मेरा क्या होगा इसलिए रो रहा है। अब मेरा क्या होगा, तो वो उसके मरने से जो इसको अभाव हुआ है, जो क्षति हुई है, वह क्षति उसको याद आती है तो उस पर रोना आता है। और उससे हमें जो मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो गया। पिताजी गुजर गए, अभी हमारे ऊपर उनकी छाया थी, आशीर्वाद था, कोई बात होती थी वो रक्षा करते थे। अब आज की बात कौन करेगा, तो वो याद आती है। दो कारण से ना, उनसे जो मिलने वाला था वो बंद हो गया और उसके अभाव में जो हमारे लिए हानि हुई वो रहता है। मरने पर नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति कहीं जा रहा है कि नहीं। तो जब हमारे यहाँ एक समाधि मरण पाठ है, समाधि मरण पाठ में लिखा है कि हो भाई तू रो रहा है मरने पर। जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो लोग कहते भैया रो मत, अपशकुन क्यों कर रहे हो, कहते हो कि नहीं? अरे भाई जाने वाला जा रहा है, लोग अपशकुन क्यों कर रहे हो? तो जब एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो रोने पर तुम अपशकुन मानते हो, और जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहे हो तो तुम रो करके अपशकुन क्यों कर रहे हो? ये समाधि मरण पाठ के अंदर आया। यानी उसके जाने में हमारी जो वो है उसको जाने दो, उसका शुभ हो, शगुन हो, ये कैसा होता है। तो इस अपेक्षा से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से उसमें ऐसा कहा गया है। और दूसरा, किसी भी प्रकार से दुख को कम करो इसलिए कहा जाता है, कैसा भी करके। महाराज जी, एक जिज्ञासा है। आचार्य मागनंदीकृत जो शांति धारा है, और आज वर्तमान में देखा जाता है बहुत सारी नई नई शांति धारा बन गई हैं। कोई लोग उसमें वर्धमान रक्षा मंत्र जोड़ देते हैं, कोई लोग उसमें नई नई बीमारियां जोड़ देते हैं, मधुमेह है, कोरोना है, हार्ट बीट है आदि। तो अपने मन से उसमें हम मंत्र क्या जोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, अथवा बीमारी जोड़ दे तो क्या उसका प्रभाव उतना ही रहेगा? असली माल का नकली माल ही बनता है। और जो चीज़ बाजार में अच्छी तरह असली भाव में बिकती है, तुरंत कोई बेईमान व्यक्ति उसकी नकली रूप जरूर बनाता है। और नकली का कोई नकली नहीं बनाता। ओरिजिनल वस्तु यदि नकली हो तो फिर उसको कोई नकली बनाएगा? किसका नकली बनता है? असली का। तो क्या हुआ, तो शांति धारा पहले कोई ज़्यादा नहीं चलती थी। जब लोगों ने देखा कि शांति धारा तो ऐसी हो गई कि सारे जगत की हो गई, तो लोगों ने नकली शांति धारा बनाना शुरू कर दी। फिर सोचते हैं कि मेरी शांति धारा चले, मेरी शांति धारा चले, क्योंकि माल बहुत बिक रहा है तो हर व्यक्ति अपना मार्का चलाना चाहे। ये सब गलत परंपराएं हैं। जो चीज प्राचीन, ओल्ड इन गोल्ड, जो जितना प्राचीन है वो उतना ही ताकतवान है। और दूसरी बात, अभी जो वर्तमान में जो बना रहे शांति धारा को कोई ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान है।
आज भक्तांबर पाठ जिन आचार्य महाराज ने लिखा था उनकी साधना और आज भक्तांबर में जो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं उनकी साधना में क्या अंतर? जमीन आसमान का। वो जिए हैं महाराज, वो भक्तांबर के साथ जिए हैं, साधना की है, और आज तो वो पान सुपारी खाते खाते भी अनुवाद लिख रहा है। असंयमी है, कोई संयम नहीं है, वो साधना है। तो उस समय वो महाराज ने जो माघनंदी महाराज ने शांति धारा लिखी वो उनकी तपस्या थी, उनकी साधना थी। मैं तो उनकी जब शांति धारा के बीजाक्षर देखता हूं तो दंग रह जाता हूं, कितने महीनों इन्होंने बीजाक्षर छांटे होंगे। 52 अक्षर में से कुछ ही अक्षर बीजाक्षर के छांटे, और वो शांति धारा के लिए छांटे। उन्होंने कैसे छांटा कि यहां पर ये अक्षर लिखना है, पा को ले लिया, फा को छोड़ दिया, कैसे छोड़ा होगा? अरे चारों अक्षर फा फा वा वा, पम पम फम फम, बम भम भम, बम भम। अब उन्होंने कैसे छांटा कि यहां पा ही लेना है, शेष फा नहीं लेना। और जब मैंने उसको सोचा कि महाराज ने कैसे किया होगा, जब उनको मैंने कई बार मैंने भी ध्यान किया, तब वो लगा ऐसा कि नहीं, ये कोई साधारण नहीं है शांति धारा, उनकी तपस्या का निचोड़ है। तपस्या बहुत बड़ी तपस्या, और एक दिन में नहीं हो सकता है, बरसों बरसों तक उन्होंने साधना की होगी बीजाक्षर की, तब कहीं वो पूरे 52 बीजाक्षरों में से ये कुछ बीजाक्षर शांति धारा के लिए निश्चित कर पाए। अब दूसरा शांति धारा बनाएगा तो आधी नकल तो उसी में से लेगा। उससे पूछो भाई ये पम क्यों लिख रहे हो, वो कहता उस शांति धारा में आया है। अरे भाई तुम बताओ ना पम का अर्थ क्या है? नहीं, वो तो उस शांति धारा में आया है। तो नकल उसी की करना है और लेखक स्वयं को लिखना है, ये बहुत गलत है। दूसरे के ज्ञान का अक्षर को, एक अक्षर, अक्षर का आधा अक्षर, आधे का पाव अक्षर भी यदि हमने किसी का लिया है तो उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, अन्यथा जो ज्ञान हमारे पास है ये ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जिसका एक अक्षर का आधा अक्षर भी कभी नहीं छुपाना, जहां से लिया है, जहां से आया है बोल दो। 4 किताबें यहां वहां की लिखी, एक किताब बना दी और लेखक फलाने चंद। अरे भाई तुम जानता क्या है जितना जितना लेखक बन गया। तो ये शांति धाराएं जो चल रही हैं, ये वर्तमान में काट छांट की शांति धारा चल रही हैं। अलग से कोई कारोना फाना बोलना, ये बोलने की जरूरत नहीं है। संसार की जितनी बीमारियां आती हैं, सारी बीमारियां उनके वचनों में निहित हैं, संक्षेप रूप से, और उसमें सब निहित हो जाता है। इसलिए अब इनका को जो ओरिजिनल शांति धारा है वही पढ़ना चाहिए। उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है, और वही उन्होंने सोच के बनाई हुई है। यदि ये शांति धारा नहीं होती तो क्या शांति धारा बनती? फिर उपयोग जाता क्या? नहीं, उपयोग ही नहीं जाता। हाँ, उसमें यदि कोई दोष हो, भाई ये शांति धारा सदोष है, इसमें देवी देवताओं का वर्णन है, इसमें असंग, तो फिर मैं मान सकता हूं कि वो नई शांति धारा बनना चाहिए। पुरानी शांति धारा पूर्णतः निर्दोष है, पूर्णतः, क्योंकि वो ग्रस्तों के लिए है, मुनियों के लिए नहीं है। हम तो तुम्हारी वकालत करने बैठ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा क्या है कि यही शांति धारा महाराज के मुख से हो जाए तो हमारा, हाँ, तो तुम्हारी शांति धारा होती भी है, ऐसी बात नहीं है। वक्ता का अलग अलग, वही शांति धारा कौन पढ़ रहा है, किसके मुख से पढ़ी जा रही है, उसका अंतर पड़ता है। बाकी हम लोगों को शांति धारा नहीं है, उसमें जो वर्णन आया है वह ग्रस्तों के लिए कोई बाधा नहीं है। हम मुनिराज अपने लिए कभी शांति धारा नहीं करवाते, करते नहीं है। हमारे लिए बहुत सारे उससे भी पावरफुल शक्तियां हैं, भक्तियां कहलाती हैं। शांति धारा से भी ज़्यादा पुर शांति भक्ति है, और भक्तियों में बहुत सारा भाव है। तो इसलिए ग्रस्तों के लिए प्राचीन शांति धारा ही पढ़ना चाहिए। यहाँ वहाँ के पंडितों में, यहाँ वहाँ के साधुओं में,
यहाँ वहाँ की गृहस्थों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपन को एक सिद्धांत बनाओ, पुरानी जो जितनी पुरानी है उसको प्रमाणित करना है। इससे भी पुरानी शांति धारा मिल जाएगी तो फिर इसको गौण कर देंगे अपन। अर्थ क्या निकला? पुरानी शांति धारा और निर्दोष है तो वही करना चाहिए, काट छांट नहीं करना चाहिए। अब मुनि श्री धवल सागर महाराज श्री अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में रखें। पूज्य मुनि पुंगव सुधास सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक जो शब्द है इसका शब्दार्थ करते हैं तो श्रावक वो कहलाता है कि जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। तो जो श्रद्धावान श्रावक होता है वो अपनी हर क्रिया बहुत विवेक से किया करता है, किंतु वर्तमान में देखने में आ रहा है कि श्रावक जो अपनी क्रियाएं करता है उसमें बहुत सैसिल आ गया और वह क्रियाएं व्यवस्थित नहीं करता है। जैसे एक ज़माना होता था कि कुएं का ही पानी भरा जाता था और वह पानी भी इतने विवेक विचार से भरा जाता था कि एक कड़े वाली बाल्टी होती थी, उससे पानी भरते थे कि भाई जो कहा गया है कि एक बूंद पानी में भी अनछने पानी में असंख्यात जीव हुआ करते हैं, उनकी हिंसा ना हो। मंदिरों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेठिया लोग भी आते थे, अपने हाथ से ही गर्भगृह में वहाँ की शुद्धि वगैरह करते थे और पूजन की द्रव्य सामग्री भी अपने हाथ से ही धोया करते थे। मैंने सुना है कि सरसेठ भागसुन जी सोनी जी अपने मंदिर में जाते थे तो अपने हाथ से द्रव्य सामग्री को व्यवस्थित किया करते थे। ऐसे ही तो ये सब आजकल शिथिलाचार हो गया, जगह जगह पुजारी लगने लगे और पुजारी रेडीमेड द्रव्य सामग्री बना करके तैयार करके रख देते हैं और सेठ जी जाते हैं उसी से रेडीमेड पूजन कर लेते हैं। इसी तरीके से महाराज जी आहार दान में भी मैंने देखा है, सुना है अपनी आंखों से कि मुनि महाराज की जब आहारचर्या हुआ करती थी तो महिलाएं शुद्धि के साथ कुएं से जल भर करके लाती थी। घर में पशु हुआ करते थे तो उनके दूध वगैरह भी विवेक के साथ शुद्धि के साथ निकलता था और उससे आहार बना करता था। तो इसका अनुभव भी किया है कि अपन लोग ऐसा आहार करके आते थे तो उससे बहुत विशुद्धि बढ़ा करती थी। आज आहार दान में भी शैथिल्य दिखाई दे रहा, लोग जैसे तैसे कैसे बना लेते हैं। बहुत से लोगों के तो आहार दान के भाव ही नहीं होते हैं, मन मार के यदि वो आहार देते हैं तो उससे विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। महाराज श्री आपसे यही निवेदन है, ये क्रियाएं यदि श्रावक अथवा तद्वा करता है तो उसको इनका लाभ सही मिलेगा और यदि सही करता है तो क्या लाभ मिलेगा, इसके आप समाधान करें जिससे इनको सही दिशा मिल सके। नमोस्तु। कोई भी क्रिया होती है उसके अंग होते हैं और एक अंग भी कम किया तो विकलांग होता है। पेपर होता है, पेपर में 100 नंबर दिए जाते हैं, उसमें लिखा रहेगा 10 नंबर राइटिंग के हैं, 10 नंबर राइटिंग के, 5 नंबर व्यवस्थित ढंग से लिखा है कि नहीं। अब व्यक्ति ने सही पेपर दिया, बिल्कुल 100% सही, लेकिन राइटिंग सही नहीं है तो कितने में से मिलेंगे? 90। इसी प्रकार से यहाँ भी क्रिया में सब भगवान का अभिषेक पूजन करता है, इसके 100 नंबर हैं। 5 नंबर हैं वो स्वयं पानी भर के लाया है कि नहीं, अभिषेक का और द्रव धोने का। यदि नहीं लाया है तो उसके 5 नंबर 95 में से मिलेंगे। अब उसने द्रव धोई है तो उसके भी 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो वो 10 नंबर कट जाएंगे। और थाली लगाई है कि नहीं लगाई, वो जितना तुम्हारा कार्य कर दूसरों ने किया है उसका आपके में से कट करके जिसने किया है उसको टीएडीए मिलेगा और तुम्हारे में से कटेगा। जितना करते जाओ, जितना करते जाओ, आप कम करते जाओ, अंत में जाकर के पूजा करने का मात्र 5 नंबर है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, गणित में होता है, गणित के 20 नंबर होते हैं और एक गणित के अंक पर आंसर पर 5 नंबर होते हैं। बाकी सब नंबर किस पे होते हैं? विधि पर। और किसी व्यक्ति ने विधि गलत लिखी है और आंसर सही लिखा है तो कितने नंबर मिलेंगे?
5 नंबर। और किसी व्यक्ति ने आंसर गलत लिखा और विधि सही लिखी तो 15 नंबर। आपको कौन से नंबर चाहिए? आपने पूजा की है लेकिन कुछ नहीं किया, ओनली 5 नंबर में नहीं जाओ। हाँ ले लिया ना, लगी लगाई मिली उठाया, ओम रीम होदा के चंदन धन, 5 नंबर ले लो। एक एक क्रिया के अंत हैं। आहार देने के 5 नंबर हैं। अब आहार क्रिया में सामग्री तुम कहां से लाए, शुद्ध है कि नहीं उसके नंबर। वहां के बाद तुमने चौके की शुद्धि की है कि नहीं, सफाई की है उसके नंबर। पानी तुम भर के लाए हो उसके नंबर। पानी कैसे छाना है उसके नंबर है। पानी कैसे छाना, पानी छानने के बाद बनाया कैसे, किसने बनाया, उसके नंबर। सब के नंबर। अंत में जाकर के आप माँ धोती दुपट्टा पहन के आए तो 100 नंबर में से 95 तो गए TADA में, और 5 नंबर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये लो। और बाहर वाला जो धमाल चौकड़ी किया उसके तो नंबर 1-2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अंग हैं ये, किसी भी कार्य के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। इतने पार्ट, उनके सभी पार्टों को करोगे तब क्रिया पूर्ण मानी जाती है। यदि हमने पूर्ण क्रिया नहीं की तो जितने अंश में, बिल्कुल मत समझना कि अपन तो बाद में जाते हैं, सब लगी हुई थाली मिलती है। बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो, बहुत बड़ा घाटा। आपने महाराज को आहार दे दिया, आप देखना, सपोज कर रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। आपने आहार तो दिया पक्का है, लेकिन जब महाराज फड़गाहन हुआ था उच्चासन नहीं दिया। उच्चासन आता ना तो भक्ति में। अब तुम कहोगे महाराज मैंने आहार दे करके गया और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैंने आहार खूब दिए। आहार तो दिए लेकिन उच्चासन तो कभी दिया ही नहीं। उच्चासन नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन भी कभी नहीं होगा। अब मात्र अकेला तुमने नवदा भक्ति में उच्चासन नहीं दिया, उससे तुम्हारा कितना नंबर कट गए। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने आहार तो दिए हैं लेकिन कभी मुनिराज को उच्चासन नहीं दिया। अब आहार देने जब शुरू हो गए उस समय आओगे तो कभी उच्चासन दे पाओगे? उच्चासन तो कब हो गया है? अब आहार देते समय महाराज जी उच्चासन बढ़ा दिए, अब तो कह ही नहीं सकते, कहो गड़बड़ हो गया। तो ये है, यानी एक एक भक्ति का अलग अलग नंबर होता है, इसलिए पूरी भक्ति करना चाहिए। मंगलाष्टक जब मैं समझाता हूं तो जो व्यक्ति कहते अभी तो मंगलाष्टक चल रहा होगा, समझ लेना उसने सगुन को खत्म कर दिया। मंगलाष्टक यानी सगुन, शुभ। वो पूजा तुम्हारे लिए शुभ होना थी, वो तो तुमने किया ही नहीं। हाँ, अभी तो मंगलाष्टक चल रहा है। मंगलाष्टक में शामिल नहीं होने का अर्थ है शरीर के सारे अंग ठीक हैं लेकिन सिर नहीं है। मंगल खत्म हो गया। फिर उसके बाद आता है कि विनय पाठ नहीं है। विनय पाठ में तो सारी हमारी संकल्प शक्तियां भरी पड़ी। फिर हमारे अभिषेक पाठ के एक एक श्लोक पर नंबर है। अभिषेक के कौन से श्लोक पे आप शामिल हुए हो? श्रीमन तामर शिरस्तर रत्न दीप्ति, पहला श्लोक छोड़ दिया, कितनी ताकत थी उस श्लोक में। वह श्लोक पढ़ने के बाद व्यक्ति मंदिर में है और घर में सूतक लग गया, उस व्यक्ति को सूतक नहीं लगेगा। वह श्लोक नहीं पढ़ा है, यहां सूतक हुआ है और वो अमेरिका में है तो अमेरिका में भी सूतक। मतलब उस श्लोक में देखना कितनी ताकत हो गई। अमेरिका तक भी वो सूतक लग जाता है, और वो श्लोक यदि पढ़ लिया तो यहीं के यहीं भी उसको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि वो संकल्प कर चुका है 9 बार नमोकार मंत्र के पहला। तो इसके हर क्रिया के ऊपर अंक दिए जाते हैं, विधि है। दूसरा, पानी छाना, कैसा छाना? नौकर ने पानी छाना, कैसा छाना? नौकर लगा दिया पानी छान के लाओ, वो तो बेचारा पेट का मारा हुआ है। 90% नौकर पानी भरने में बेईमानी करते हैं, मैंने खुद आंखों से देखे। क्योंकि उसका तो धर्म है नहीं, उसको तो मजबूरी में कर रहा है।
अपने हाथ से पानी छाना, उसने एक बिलछानी गलत डाल दी तो उसको तो कम पाप लगेगा, जिसका चौका है उसको लगेगा। हमें तो कुछ भी नहीं लगने वाला, हमने तो बस हमारे लिए इतना ही कहा, इन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अपना तो इसी में निपटारा हो गया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो 14 है। हाँ, हमें तो एक ही बात कही, अवध ज्ञान भी है तो लगाना नहीं। वो बोल रहा है कि महाराज आहार शुद्ध है तो शुद्ध है। इसलिए आप लोगों को जैसे संसार के कार्य, भोजन आदि कार्य स्वयं खा करके ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीकाकार ने स्पष्ट कहा, जैसे संसार के कर्म व्यक्ति स्वयं करता है और संतुष्ट होता है, ऐसे धर्म के कार्य भी स्वयं करके ही संतुष्ट होना चाहिए, तभी वो धर्म माना जाएगा। दूसरा व्यक्ति भोजन कर ले तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। हाँ, देखिए, कटनी वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह दृश्य अभी आप जो देख रहे हैं, दो निर्यापक श्रमण कटनी वालों को समक्ष बैठे हुए हैं और कटनी वाले उनके दर्शन कर रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। यह दृश्य कटनी वालों को हमेशा मिलता रहे, यह समागम। तो मैं यही भावना भाता हूं कि यह दृश्य और यह अवसर आपको प्राप्त होता रहे। अभी अपने बीच में शंका रख रहे थे पूज्य निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी जिज्ञासा पूज्यवर के समक्ष रखें। महाराज श्री, कर्म प्रकृति की 148 जो प्रकृतियां होती हैं, उसमें एक उपघात प्रकृति आती है जो पाप प्रकृति मानी जाती है, और परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति मानी जाती है। तो इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कृपया इसमें प्रकाश डालें। पुण्य का अर्थ है कि बलवान होना, शक्तिमान होना। कोई भी व्यक्ति किसी का घात करेगा जब उसमें ताकत होगी तभी करेगा ना। दो व्यक्ति लड़ने गए एक दूसरे को मारने के लिए, तो पिटेगा कौन और पीटेगा कौन? जो पिट गया वो पाप का उदय, और जो पीट गया वो बिना पुण्य के उदय के वो पीट ही नहीं सकता। चोर चोरी करने गया, यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो सफल होना क्या बता रहा है? उसका पुण्य का उदय। तो जितने भी संसार के पाप हैं, सभी पाप पुण्य के उदय से ही होते। यदि पुण्य का उदय ना होगा तो वो पाप कर ही नहीं पाएगा। जुआ खेलने गया तो यदि उसका पुण्य का उदय नहीं होगा तो वहां पुलिस बैठी मिलेगी और वो रोक देगी, अंतराय कर देगी। तो ऐसा मानना चाहिए। तो उपघात और उपघात जो है उसमें व्यक्ति स्वयं की शक्ति स्वयं का घात कर रही है, स्वयं की शक्ति स्वयं का घात कर रही है, इसलिए वो पाप प्रकृति है, क्योंकि उसमें स्वयं का घात हो रहा है, स्वयं का नुकसान हो रहा है। इस अपेक्षा से जैन आचार्यों ने इसका विभाजन किया। सभी आचार्यों ने इसको पुण्य और पाप के विभाजन में लिया है। परघात में तो हिंसा हो रही है, दूसरे को मार रहा है, फिर भी वो पुण्य प्रकृति हो रही है। बिना पुण्य के मारोगे कैसे? यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो तुम्हें मार देगा। जिसका पुण्य का उदय होगा वो उसको मार डालेगा, और जिसका पाप का उदय वो मर जाएगा। तो उसमें जब तक ताकत नहीं होगी तो वो दूसरे का विनाश कैसे का? विनाश करने के लिए जो ताकत आई है वही तो पुण्य है। बिना पुण्य के शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। धन मिला है तो पुण्य से मिला। रावण के पास धन था तो पुण्य से था कि पाप से? पुण्य से था, उसने कोई पुण्य किया होगा है। ये बात अलग है कि वर्तमान में वो पाप कर रहा है तो आगे उसको पाप का बंध आज पीट रहा है पुण्य कर्म के उदय से, निश्चित है कल वो पिटेगा तो पाप कर्म का उदय आएगा। तो ये पुण्य और पाप का खेल चलता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है
तो पाप का बंध होता है, आगे फिर उसको पाप कर्म का उदय आने से फिर उसको भी दुख उठाना पड़ता है। अचेतन में चेतना बढ़ने वाले ऐसे निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा और हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कटनी में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए सवाई सिंगाई सुधीर जैन हाउसिंग बोर्ड और उनके पश्चात तैयार रहेंगे हार्दिक मनाली शाह अहमदाबाद। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। एक अनूठी शैली और जिज्ञासा समाधान से हम सबके पत्थर हृदयों को तरल और सरल करने वाले मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, लड़कपन खेल में खोया, जवानी में विषय सोया, बुढ़ापे में बढ़ी तृष्णा, गया नरजन्म थोड़ा है। ये समझते हुए भी ये मरकट मन, ये छलिया मन, ये पापी मन इंद्रिय संयम की ओर बढ़ने नहीं देता। क्या करूं भगवान? जिज्ञासा का समाधान तुम्हारी तुम जानो, हमें तो समझ में आ गई ना। हमने बचपन लड़क में खोया, ना जवानी विषय सोया और ना बुढ़ापे की तृष्णा है। देख लो, जवानी में भी ठीक हूं, बुढ़ापे में ठीक हूं। नमस्ते भगवान। ये ज्यादातर पंक्तियां उन्होंने लिखी पंडितों ने जिनके तीनोंपन बिगड़ गए। हमारे तो तीनोंपन सुधर गए। पूज्य आचार्य महाराज जब से आए हैं तब से वो एक ही काम तो कर रहे हैं कि व्यक्ति के तीनोंपन सुधार रहे हैं। आचार्य गुरुदेव का जब से इस बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ, तुमने देखा कितनों के तीनोंपन सुधार दिए। बचपन भी, जवानी भी और बुढ़ापा भी, तीनोंपन सुधार दिए। तो जो धर्म की दृष्टि समझ लेता है उसके तीनोंपन अपने आप सुधर जाते। कुछित का जाचित कर्म का आवेश, कर्म की परिस्थितियां रहती हैं, उनको वह अपने आप में विपाक विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान के चिंतन से उनको जोड़ता है। हमेशा तत्व चिंतन ही हमारे लिए सही मार्ग पर लगा सकता है और गलत मार्ग से हटा सकता है। निरंतर तत्व चिंतन का अभ्यास, कम से कम पहले यह सुधीर बाबू, कम से कम जी महाराज श्री, जो कुछ तुम्हें अनुभव में आ रहा है वो ठीक है, कम से कम इतना अनुभव तो आया कि हमारी जिंदगी बेकार चली गई। हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, पहले प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर प्रायश्चित। तो मरने के पहले प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? हमने आज तक जो कुछ किया उसका मुझे खेद है। प्रतिक्रमण किसे बोलते हैं? तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मैंने जो किया उसका मुझे खेद है। और प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? मैं अब उसको भविष्य में नहीं करूंगा। प्रायश्चित किसे कहते हैं? जो कर लिया है उसका मुझे पश्चाताप है। तो आप इसमें से पहला कार्य तो तुम्हारा शुरू आज होता है। कम से कम तुमने तीनोंपन का प्रतिक्रमण कर लिया कि मैंने खो दिया। अब रही बात प्रत्याख्यान और प्रायश्चित की, तो अब मैं दे देता हूं तुम्हें प्रत्याख्यान, क्योंकि प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण किया जाता है और प्रत्याख्यान दिया जाता है। तो एक नियम ले लो कि जो गलती आज भव में हुई, बस भगवान से एक ही कहना, अगले भव में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मेरे हाथ में पिछी आ जाना चाहिए। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। क्योंकि जो गलती इस बार हो गई अगले भव में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के भाव से आगे भावना भाव और आगे परिणाम करो कि इस बार बहुत लेट समझ में आया, अगले बार जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। अब यही रास्ता मात्र एक शेष बचाए महाराज।
नमोस्तु भगवान। हार्दिक मनाली शाह, रवि कुमार और जैन। दूसरी बात है, जो सुन रहे हैं वो इनके अनुभव देख करके जो उस तरफ जा रहे हैं वे लौटकर इस तरफ आ जाओ, कम हियर, जल्दी दौड़ो इनको सुन करके। हमारे आचार्य महाराज से एक बार किसी एक सज्जन ने बिहार में श्री में एक प्रश्न किया, बोले महाराज आपको जो प्रवचन में बोलते हो संसार विषय के साथ बुरे हैं, ये सब संसार कारण है, राग द्वेष के कारण है, परिग्रह विग्रह मूल हेतु, आपको ये बातें कैसे अनुभव में आई? आप तो बहुत जल्दी घर से निकल गए थे, आपको कैसे पता कि संसार बुरा है, संसार के विषय कैसा है बुरे हैं? क्योंकि आपने तो कुछ अनुभव किया ही नहीं। गिल्ली डंडा खेलते खेलते यहां आ गए, गिलहरी क्या जाने, बोलो उन्होंने यही कहा, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद, तुम्हें कैसे मालूम कि ये सब है? तो आचार्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम, तुम्हारा यहां आना बता रहा है कि वहां गड़बड़ है। हम तो तुम्हारे पास नहीं गए, तुम मेरे पास क्यों आए? इसका अर्थ है कि जो हमने पाया है वो तुमने पाया नहीं है, और तुम्हारे खुद के अनुभव बता रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे अनुभव देख करके हम लोग, अच्छा है कि आचार्य श्री को हम यहीं से नमोस्तु करते हैं, कि नहीं तो बुढ़ापे में हमें भी यही कहना पड़ता। इसलिए समझदार व्यक्ति वो हैं जो दूसरे को गड्ढे में गिरता देख करके स्वयं सावधान हो जाता है। इसलिए जो अभी उस तरफ नहीं गए हैं वे सुधीर जी की बात सुन करके सीधे श्रीफल लेकर के समझदार होंगे तो, और नहीं तो ये गिरे सो तुम गिरो, भेड़ याद भेड़ है, तो ऐसे ही होते। बहुत अच्छा। और इनके पश्चात रवि कुमार जैन, सिविल लाइंस तैयार है। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज हमारे गुजरात में 10 लक्षण पर्व बहुत धामधूम से मनाया जाता है। 10 दिन बोलियां होती है तो सारी बोली ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है। 10 दिन की बोली यही ले लेते हैं। तो मेरे को ऐसे सबको देख के ऐसे दुख होता है कि किसी को और को नहीं मिल रही। तो मेरे को ऐसे मन में होता है कि हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा ना, हमको कोई ऐसे मतलब सारे दिन अगर एक ही बंदा करे किसी और को चांस ही ना मिले तो वो सही है या गलत है? नहीं, ये कोई दोष नहीं लगता है, ये स्वयं का उत्साह होता है। क्योंकि दूसरे को पीछे करना, कर्म क्षेत्र में कभी तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो दूसरे को दुख होगा। यदि हर क्षेत्र में यही सोचोगे तो क्या होगा? पर नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँगा, क्यों? जो फेल होगा उसको दुख होगा। अब उसका ध्यान रखोगे क्या कि स्वयं पढ़ाई करोगे? स्वयं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो यदि फेल है, आगे जो बढ़ा है उससे आगे बढ़ो, पीछे जो रह रहा है उसका कंपटीशन नहीं किया जाता है, और आगे बढ़ने का कंपटीशन किया जाता है। गुणहीन की तरफ देखोगे, हमारे शास्त्रों में आया, गुणहीन पर दया करोगे तो गुणहीन हो जाओगे, गुणवानों का कंपटीशन करोगे तो गुणवान हो जाओगे। इसमें कोई दोष नहीं आता। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब भी हम शांतिधारा के लिए, अभिषेक शांतिधारा के लिए जब चलित प्रतिमा का स्थापन होता है पांडुशिला पे या थाली पे करते हैं, तब कभी कभी मूर्ति का सर जो होता है वो हमारी नाभि के नीचे से रह जाता है, तो वहाँ अभिषेक करना उचित है या घुटनों को बल वहाँ कर पर सकते हैं? थोड़ा सा उपचार कोई कर लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, व्यवस्थाओं को देख करके थोड़ा सा अपन को झुक जाना चाहिए। हाँ बस वही, थोड़ा सा अपनी नाभि नीचे कर लो, तो थोड़ा सा यूं हो जाओ। अभी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसा हो जाता है। डॉक्टर शिखर जैन और इनके पश्चात रिंकी जैन, हाउसिंग बोर्ड तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हेलो, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिर निर्माण जब होता है, जब स्वतः द्वारा एक पर्सनल व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, कुछ दिनों बाद देखा है, कई पीढ़ियों बाद ऐसे उदाहरण दिखते हैं, उनका धीरे 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 क्षण हो जाता है, और जो समाज द्वारा बनाया जाता है उसकी तरक्की दिनों दिन तरक्की होती रहती है। ये मेरा अंदर का जिज्ञासा है। उसका मूल कारण है
कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निर्माण करने वाले व्यक्तिगत परिवार होते हैं वे दो गलतियां करते हैं। पहली गलती यही करते हैं कि वो स्वयं के बनाए हुए मंदिर धार्मिक आदि में स्वयं का अधिकार रखते हैं। पूर्वजों ने दान दिया है और वो उस पर मलकियत स्थापित करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में आया है कि धार्मिक चीज को ऐसे त्यागना चाहिए, दान की चीज को, जैसे हम नारियल का त्याग कर देते हैं, तो उनकी कभी पीढ़ी नष्ट नहीं होंगी। ऐसी पीढ़ियां भी हमने देखी हैं जिन्होंने ओम शांति पूरा मंदिर बनाया, नसिया बनाई, और पूरा बनाने के बाद जब अंतिम सीढ़ी और कलशारोहण की बात आई तो सामान के सामने झोली फैला के खड़े हो गए कि बोले भाई मेरे पास मंदिर की सीढ़ी बनाने को पैसा नहीं है, आप सब लोग मुझे चंदा से दे दो। तो लोगों ने कहा सेठ जी आप क्या बात कर रहे? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे आने वाले वंशज कभी इस पर अहंकार करेंगे तो उनको ये पता चल जाए कि सीढ़ी समाज ने बनाई है और कलसा समाज ने किया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब ऐसी भावना से जो बनाएगा उनकी 7 पीढ़ियां फलती फूलती रहेंगी, बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, विकास ही बढ़ेगा। दूसरी बात, मंदिर बना करके धार्मिक आयतन देकर दान देने के बाद ऐसी बुद्धि छोड़ देना चाहिए जैसे नारियल चढ़ा दिया, अब चढ़ाने वाला ये देखेगा कि कौन उठाएगा, बोलो क्या होगा? उसके लिए हाथ भी लगाना, हाथ धोना पड़ेगा। नारियल अपनी था कि नहीं, पर चढ़ने के बाद यदि छू लिया तो हाथ धोना पड़ता है। ऐसा दान देना चाहिए, ऐसे दान देकर उसके प्रति अपना ममत्व भाव खत्म करना चाहिए और अपनी मलकियत नहीं रखनी। मूर्ति जब भी मैं बैठालता हूं, कोई भी दातार बैठालता, बहुत अच्छा प्रश्न है सारे जगत के लिए। मूर्ति पंचकड़ा में आने के पहले हम उस परिवार से त्याग कराते, बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, तुम्हारी मूर्ति पत्थर की मूर्ति तुम्हारी थी, अब भगवान तुम्हारे नहीं है, तुम भगवान के हो। प्रशस्ति लिखाना है पंचकर्मा के पहले लिखा दो, क्योंकि प्रशस्ति मूर्ति पर लिखी जाती है, भगवान पर नहीं है। और प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति है कि भगवान है, और तुम कह रहे भगवान को हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम भगवान के हो। तो ऐसा मूर्ति का त्याग कराता हूं मैं। तब लोग क्या करते हैं, बैठालने के बाद हमारे बाप का मंदिर, हमारी मलकियत, हमारे पूर्वजों ने बनाया। अरे पूर्वजों ने बनाया, तुमने तो नहीं बनाया। दूसरा कारण, जितने बड़े आदमी दान देते हैं उनके परिवार के वंशज किंचित मात्र भी दान नहीं देते और उस दान पर मलकियत रखते हैं। कायदा क्या होना चाहिए कि यदि मेरे पूर्वजन ने मंदिर बनाया था, यदि मैं उनका वंशज हूं तो मैं 2 मंदिर बनाऊंगा, और मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, मैं उनका वंशज, उनकी संपत्ति का अधिकारी हूं, तो मैं भी मंदिर बना करके मरूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों में मंदिर बनाने की परंपरा है। तो वो तो नया मंदिर बनाएंगे नहीं, बल्कि पूर्वजों के मंदिर बनाए पर अपनी, ये विनाश का कारण है। तीसरा कारण उनका यह है कि उन क्षेत्रों के ऊपर जो दान दे देते हैं, उसके बाद उस संपत्ति को वो इतना सीमित कर देते हैं। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, कितना उस चामुंड राय ने मूर्ति कैसी बनवाई, अलौकिक। धन कितना खर्च किया, धन कितना बता दे, पत्थर तोड़ने पर सोना दिया, जो कुछ भी है। अंत में जब उन्होंने कहा इतना बड़ा अभिषेक जिसने किया, वो मंदिर में अभिषेक करने गया मूर्ति का, और क्या देता, आज तक ऐसी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई। ये अहंकार आ गया। बताते कि घड़ों पर घड़े डाले रहे, भगवान का अभिषेक नाभि से नीचे नहीं आया। क्यों? नेमिचंद आचार्य महाराज घबरा गए, क्योंकि उनको अहंकार आया। किस पे आया? भगवान पर। प्रतिष्ठा हो चुकी, प्रतिष्ठा के पहले आ सकता था, बाद में एक छोटा सा कुल्हड़ मिट्टी का डाला गया, अभिषेक पूरा फूट पड़ा। ये है। तो मन किया, एक स्थान पर मंदिर का निर्माण किया, आपने किया तो मैं संस्मरण सुना देता हूं। पूरा मंदिर किया, पूरा पंचकर्णक उसी सेठ ने किया,
मंदिर भी पूरा उसी सेठ ने बनाया, मूर्ति सब कुछ उसी का। मैं पंचकर्मा प्रतिष्ठा में था। अब मूर्ति विराजमान करने की बात आई, कलशारोहण करने की बात आई, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे सेठ ने मंदिर बनाया है, पंचकल्याण के उन्होंने किया, हम तो इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमें दर्शन करने का, इसलिए हमारे सेठ जी ही मूर्ति विराजमान करेंगे। अब वो सेठ जी मेरे भक्त थे, तो मेरे लिए आशीर्वाद लेने आए, महाराज जी मूर्ति विराजमान करने की समाज कह रहे हैं। हमने कहा मेरा तो आशीर्वाद नहीं। और वो सेठ मेरे भक्त थे, महाराज जी आपका आशीर्वाद नहीं तो मैं तो विराजमान नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको करना करिए, मेरा आशीर्वाद नहीं, आपको नहीं आशीर्वाद। तो मूर्ति विराजमान होगी, मैंने कहा होगी लेकिन आपको नहीं, बैठ जाओ। सारी समाज ने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज जी बोली लगाएंगे 1-2 लाख की जाएगी, इन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए, लाख बोली कितने की जाएगी, लो 1 लाख 5 लाख 10 लाख। हमारी समाज का निर्णय है मूर्ति यही करेंगे। मैंने कहा यदि मैं इनका गुरु हूं, भक्त हैं, तो ये मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे। समाज तो बहुत दूर गिड़गिड़ाई समाज। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इनका गुरु हूं, मेरे सामने ये नहीं होगा। सेठ जी ने कह दिया मैं महाराज के आशीर्वाद के बिना तो मूर्ति नहीं विराजमान करूंगा। बोली लगाओ, अब मेरी जिंदगी के सामने कौन बोलेगा। बोली लगी, सेठ जी को यहीं बैठा लिया, हमने कहा अपन को बोली छोड़ना नहीं है। बोली लगी, सेठ जी के सामने बोली छोड़ना नहीं, बढ़ने दो, चुपचाप, ये मत बोलना कि मैं बोल रहा हूं, तुम चुप बैठा। दूसरे से बोली बुलवाते रहे, कहीं इनके देख कर कोई ना बोले तो बोली छूटी। हमने कही अब महाराज जी आपने क्या कर दिया, क्या हो गया 2-5 लाख में। मैंने कहा ये हो गया, पहले मंदिर बनाने वाला अहंकारी विराजमान कर रहा था, अब श्रावक विराजमान करेगा। और सेठ जी से हमने पूछा, लेकिन 5 लाख में उसकी 7 पीढ़ियां बच गई। और तुम लोग क्या करते, जब मैंने विराजमान किया मेरे ही को मौका नहीं दिया जा रहा है, समझ लेना वहीं खत्म हो गया। मूर्ति विराजमान करने के बाद उसके प्रति अपना कोई ममत्व भाव नहीं है। जितने भी सेठ तुम कह रहे हो, उस सेठ का बताओ जिसने मंदिर बना के छोड़ दिया, उसके परिवार की बर्बादी हुई हो। जिन्होंने मंदिर बना करके आज भी अपनी मलकियत रखे हुए हैं, उन सेठों के डाउनफॉल हुआ है, हो रहा है, होगा, सारे भारत में मैं देख रहा हूं। ऐसा तीसरा एक कारण, अंतिम कारण बताता हूं। जो पवित्रता उनके वंश में होती थी उस समय, उनके बच्चों में वो संस्कार नहीं। उनके हवेली में चैत्यालय है, उनका बनाया हुआ मंदिर है, और उसमें अभिषेक उनके वंश का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? नौकर। कौन कर रहा है? पुजारी। कौन कर रहा है? अड़ोसी। वो नहीं कर रहा है। तो जो मंदिर उनके पूर्वजों ने बनाया, घर में चैत्यालय रखा है, और पूजा करने कौन आ रहा है? और उनके वंशजों में, उनके वंशज इतने महान थे कि वे पवित्र भोजन पानी करते थे, इनके खान पान कैसे हो गए? तो पवित्र घर वाला यदि गलत कार्य करेगा तो धर्म का ये अतिशय है कि वो उसको बर्बाद करेगा। ये धर्म का दोष नहीं है, ये धर्म का अतिशय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद।